राधे राधे। आपने अब अगर पहले एपिसोड्स नहीं सुने हो तो जल्द से सब्सक्राइब करके उन्हें सुने। एपिसोड 355, आयांश और रूहानी की लड़ाई। आयांश रूहानी को बचाने के लिए भागा और वो उसे बचाते हुए खुद ही उसके साथ नीचे गिर गया। आयांश ने जब रूहानी का चेहरा देखा तो बस देखता ही रह गया। आयांश ने अपने मन में कहा, इसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? वो ये इसलिए सोच रहा था क्योंकि कुछ सालों पहले उसे काली की बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हुए उसे कुछ सुराग हाथ लगे थे, जिसमें से एक छोटी सी उसकी बेटी की फोटो थी जब वो 8 साल की थी। तब उसकी आंखें बिल्कुल इसी लड़की की आंखों की तरह थीं, एकदम मासूम और प्यारी। वो दोनों अभी एक दूसरे को आंखों में देख ही रहे थे कि सावी ने रूहानी की आवाज़ दिया, रूही रूही, और वो भागकर उसके पास आ गई। उसे किसी लड़के के साथ पाकर वो आंखें फाड़े दोनों को देखने लगी। आयांश ने भी तब इस रूहानी को छोड़ दिया और रूहानी अपने कपड़े ठीक करते हुए खड़ी हो गई। आयांश के कपड़े भी गंदे हो गए थे। उसके हाथ और कपड़ों पर उस जगह की गीली मिट्टी लग गई थी। वो खुद को इस तरह देखकर रूहानी पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए। तुम्हें मरने का इतना ही शौक था तो कहीं और जाके मरो, मेरी जगह पर मरने की कोशिश मत करना। रूहानी और सावी ने पहले बार उसकी आवाज़ सुनी और उसकी डोमिनेटिंग वॉइस सुनकर दोनों हैरान हो गई। रूहानी उसे जवाब देते हुए बोली, और आपकी वजह से हमारे कपड़े गंदे हो गए, उसका क्या? एक तो हमारे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है और आपकी बेवकूफ़ी के चलते ये गंदे और हो गए। देखिए, हम यहाँ मरने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि हम तो हर रोज़ की तरह यहाँ खड़े थे। आयांश ने उसकी आवाज़ सुनी। बेशक वो लड़की गुस्से में बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे ये भी नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी आवाज़ तो गुस्से में भी बहुत मीठी थी। आयांश को एहसास हुआ कि ये लड़की बिल्कुल उसके मॉम की तरह बात करती है। उसने कहा, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मेरे सामने दोबारा मत आना। अगली बार मैं खुद तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूंगा। सावी कुछ कहती है उससे पहले रूहानी ने अपने दोनों हाथ कमर पे रखे और उसे घोरते हुए बोली, क्यों? आपने खरीद लिए क्या इस जगह को जो हम यहाँ नहीं आ सकते? हम यहाँ रोज आएंगे, आप हमें रोकने वाले होते कौन हो? उसकी डेयरिंग देखकर आयांश को गुस्सा आने लगा। आज तक उसे किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की थी और ये आज की आई हुई लड़की अब उसके सामने अकड़ दिखा रही थी। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, ये मेरी जगह है, खरीदा है मैंने इसे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम दोनों को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगा। रूहानी ने उसकी हाइट देखी। अचानक से उसे लगने लगा कि आदमी जो उसके सामने खड़ा था वो कितना लंबा चौड़ा और हैंडसम था। उसने उसे देखते हुए अपनी लार निकल ली। उसने हकलाते हुए कहा, देखिए, आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हमसे दूर रहकर बात करिए। आयांश ने से सुना और उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं तो क्या करोगी तुम? तुम मुझे धमका रही हो? ये कहते हुए आयांश उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था, जो कि डर और घबराहट से लाल हो गया था। रूहानी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, करेंगे आपके साथ। आप हमें जानते नहीं, हम किसी से नहीं डरते। हमारा नाम वो ये कह ही रही थी कि उसके पैर फिसला और वो पीछे की तरफ गिरने को हुई तो आयांश ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं क्योंकि वो हवा में लटक रही थी और आयांश ने उसके चोट वाला हाथ पकड़ रखा था, जिससे उसे काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। दर्द और तकलीफ की वजह से उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने डरते हुए कहा, हमारा हाथ छोड़िए, हम मरना नहीं चाहते। घर पर हमारी माँ हमारा इंतज़ार कर रही होगी। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू देखकर आयांश के चेहरे में भाव बदल गए। उसने रूहानी को झटके से अपनी तरफ खींचा, जिससे रूहानी उसके सीने से आ लगी। वहां पर मौजूद सावी और आयांश के गार्ड्स हैरानी से दोनों को देखने लगे। इधर डर की वजह से रूहानी ने अपनी आंखें
कस के बंद कर रखी थी और अयांश की टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच रखा था। अयांश किसी स्टैचू की तरह जमकर अपनी जगह पर खड़ा था। सावी रूहानी के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अयांश से अलग करते हुए बोली, रूही चल यहाँ से। वो उसका हाथ पकड़कर ले गई। डर के वजह से रूहानी का शरीर कांप रहा था। उसने कहा, हम अभी मरने वाले थे। सावी ने कहा, हाँ, और तुझे पता है वो कौन था जिसे तू झगड़ कर आई है? रूहानी ने कहा, हमें कैसे पता होगा? वो तो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहे थे। देखा नहीं कितना लंबा चौड़ा राक्षस की तरह था। हम तो उन्हें देखकर डर ही गए थे। सावी ने अपने सर को मारते हुए कहा, अरे बेवकूफ, वही तो है इस जगह का नया मालिक। तूने सुना नहीं? उन्होंने कहा उन्होंने इस जगह को खरीद लिया है। रूहानी ने यह सुना और वो अपनी जगह पर जम हो गई। उसे याद आया कुछ वक्त पहले उसी आदमी ने उसे होटल के अंदर जाते देखा था, लेकिन उसे याद ही नहीं रहा कि वो वही था। उसने अपनी उंगली को दांत में दबाते और कहा, हे माता रानी, ये हमने क्या किया? हमने नए मालिक के साथ झगड़ा किया। अब तो वो हमें काम पर कभी नहीं रखेंगे। अब हम क्या करें? क्या करें? सावी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल ये सब बाद में सोच लेना, अभी घर पहुंचना जरूरी है। रूहानी ने हाँ में सर हिलाया और वे दोनों घर के लिए पैदल ही निकल गए। उसका घर उस होटल से बस आधे घंटे की दूरी पर ही था, जिसकी वजह से वे दोनों पैदल ही आ जाया करती थी। इधर आयश गुस्से से कमरे में आया। उसे अपना टी शर्ट निकालकर वॉशरूम में चला गया। उसने खुद को देखा। उसके चेहरे और हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी। उसने शॉवर चालू किया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अभी जो हुआ उसे याद करने लगा। उसके आंखों के सामने बार बार रूहानी का चेहरा आ रहा था। आयाश को पता नहीं चला कब उसके दिल की धड़कन में रफ्तार पकड़ ली। रूहानी की वो दो आंखें, उसके बाल, उसके होठ, जब वो बात कर रही थी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि आयाश ने उसे इतने सालों से ढूंढने की कोशिश की और अब जब वो उसके सामने थी तो उसका दिल चीख कर कह रहा था कि ये वही लड़की थी जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। वो आकर बेड पर लेट गया। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा उसका फ़ोन टेबल के नीचे बज रहा था। शायद जल्दी जल्दी में उसने ध्यान नहीं दिया और वो फ़ोन नीचे गिर गया। आयाश ने उसे उठाया और देखा फ़ोन कॉल दिल्ली से था। उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, यस डैड, बस कुछ ही देर पहले पहुंचा हूँ। मैं आपसे फ्रेश होकर बात करता हूँ, उसने कहा और फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ अंश अपने फ़ोन को देखते हुए बोला, इसने कहा कि ये अभी पहुंचा है, लेकिन रोहित ने तो कहा था कि ये 2 घंटे पहले पहुंचा है। रोहित आयांश के पीए और एक तरह से उसका बॉडीगार्ड भी है, जो उसके साथ कभी भी घूमता रहता है। इधर रूहानी और सावी घर पहुंची। दोनों के घरों में उनकी माँ इंतजार कर रही थी। रूही जैसे ही अंदर गई, उसके चाचा उसे मिल गए। अप्पू ने रूहानी की खराब हालत को देखा तो बोला, रूही, ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? रूहानी ने सर झुका लिया और कहा, चाचा जी, वो हम आते वक्त गिर गए थे और सड़क गीली थी, इसलिए मिट्टी हमारे ऊपर लग गई। अप्पू ने हाँ में सिर हिलाया, उसे कमरे में जाने के लिए कहा। रूहानी जल्दी से उसके माँ के कमरे में आ गई। उसने कपड़े उठाए और घर के बाहर बने वॉशरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कान्हा हम सबके कान्हा। कुछ देर बाद वो बाहर आई, तभी किसी से टकरा गई। उसके बाद उसको देखे वो उसके पड़ोस में रहने वाला बदमाश लड़का था जो उसे परेशान किया करता था। रूहानी ने उसे देखा और उसके बगल से जाने लगी तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी ने कहा, राकेश, राकेश, हमारा हाथ छोड़ो। राकेश ने कहा, मैंने तेरा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि मुझे तुमसे शादी करनी है, इसलिए पकड़ा। रूहानी ने अपना हाथ छुड़ाया और उसके चेहरे पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, हमने कितनी बार कहा है हमसे दूर रहा करो, हमें तुमसे शादी नहीं करनी। अगली बार हमारा हाथ पकड़ो तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने कहा और वो घर के अंदर भाग गई।
वो कमरे में आ रही थी और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, पता नहीं माता रानी ने हमारे लिए ही इतनी सारी मुसीबतें खड़ी क्यों की हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। एक तरफ हमारा काम चला गया और अब ये। माता रानी हम क्या करें। उसे अकेले बात करते देख रमा मुस्कुराते हुए बोली, आज माता रानी से क्या शिकायत हो रही है। रूहानी ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे देखते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आपने खाना खाया? उसने कहा कहते हुए वो उसके पास आ गई। रमा ने कहा, नहीं मैंने नहीं खाया, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आज तक तुम्हारे बिना खाना खाया है क्या जो आज खाऊंगी। उसने कहा तो रूहानी अपने का प्यार से देखते हुए बोली रमा को, ठीक है हम अभी लेकर आते हैं। उसने कहा और किचन में चली गई। उसने एक प्लेट में बचा हुआ खाना निकाला और कमरे में आ गई। वे दोनों माँ बेटी बात करते हुए खाना खाने लगे। रमा ने कहा, अच्छा बता आज दिन कैसा था, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। ये सुनकर रूहानी को खांसी आने लगी। रमा और खांसने लगी। रमा ने ये देखा और उसे पानी पिलाते हुए बोली, क्या क्या हुआ बेटा, ज़्यादा मिर्च लग गई है क्या। रूहानी कुछ देर में शांत हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, हम ठीक है माँ। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहिए। वो घर पर नहीं बता सकती थी कि उसका होटल बंद हो गया और अब उसके पास कोई काम नहीं है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खत्म किया, तब जाकर रूहानी को याद आया कि वो अपनी माँ के लिए दवाई तो लेकर ही नहीं आई। उसने कहा, माँ हमें माफ़ करना, हम आपकी दवाई आज नहीं ला पाए। कोई बात नहीं बेटा, मैं एक दिन दवाई नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। रमा ने कहा ही था कि रूहानी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। उसने कहा, माँ आप हर बार मरने की बात क्यों करती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। उसने कहा और अपनी माँ के गले लग गई। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबके कान्हा। इसको प्लीज़ सपोर्ट करके सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड 356 थप्पड़। आयंश को पड़ा थप्पड़। अगली सुबह आयंश गहरी नींद में था, तभी उसको फ़ोन बजने लगा। अंश ने झुल्लाते हुए फ़ोन को देखा और अपना हाथ आगे कर फ़ोन को कान से पास लाते हुए बोला, हेलो हु इज़ दिस। सामने ऐसे आवाज़ आई, सर मैंने आपको फ़ोन में उस लड़की का इन्फॉर्मेशन भेज दिया है। आयंश ने यह सुना और झट से अपनी आंखें खोल ली। वो बेड पर बैठते हुए फ़ोन देखने लगा। उसकी रूहानी के बारे में सब कुछ था, यहाँ तक कि उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी थी, लेकिन उसमें कहीं भी काली का जिक्र नहीं था। आयंश ने यह देखा और वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, काली कहाँ है, क्या उसके बारे में कुछ नहीं पता। सामने से फिर से किसी ने कहा, नो सर काली के बारे में कुछ नहीं पता। आयंश ने फ़ोन काटा और रूहानी को फ़ोटो देखने लगा। कुछ में वो अपनी दोस्त के साथ मुस्कुरा रही थी तो कुछ में अकेली बैठी रो रही थी। आयंश ने अपने मन में कहा, ये लोग ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं। क्या इस लड़की को पता नहीं इसके बाप ने 18 साल पहले 700 करोड़ की प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी थी, जिसकी कीमत अब उससे 5 गुना हो गई है। उसने उसके फ़ोन पर अंगूठे से छुआ और कहा, बट डोंट वरी, मैं हूं ना तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए, बस ये देखती जाओ। उसने कहा और मुस्कुराया। उधर रूहानी को पता था आज उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए उसके पास घर पर किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं हुई। वो हर रोज की तरह तैयार हुई और घर से चली गई। उसने देखा उसकी दोस्त सावी भी तैयार होकर घर से बाहर आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और नहीं में सर हिलाकर वहाँ से चले गए। वे दोनों रास्ते पर बातें करते हुए जा रहे थे। सानवी ने कहा, यार रूही, मैंने माँ को बता दिया कि हम जिस होटल में काम करते थे वो बंद हो गया है। बेचारी बहुत दुखी हुई ये जानकर कि अब हमारे पास घर पर कोई कमाने वाला नहीं है। रूही ने कहा, सावी हम तो रात भर ये सोचकर सो ही नहीं पाए, हम घर पर क्या कहें। अगर माँ को बता दिया होता तो बहुत उदास हो जाती और चाचा जी तो हमें फिर से मारने लग जाते। इसलिए
हमने सोचा हम एक बार होटल के मालिक से बात कर लें। अगर वो मानते हुए हमारे लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उसके लिए हमें उनसे माफ़ी मांगनी होगी। वो कह ही रही थी कि सावी ने कहा, हाँ तुझे उनसे माफ़ी मांगनी होगी। कल तूने इतना झगड़ा जो किया था उनसे। रूहानी ने गिल्टी फेस में साथ हाँ में सिर हिलाया। वे दोनों होटल के पास ही पहुंचे थे कि एक तेज बाइक सवार ने रूहानी के सामने आकर खड़ा हो गया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राकेश था, जो कल रात रूहानी से उसके घर के बाहर मिला था। रूहानी ने उसे घूर कर देखा और उसके बगल से जाने लगी तो राकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी ने हैरानी होते हुए कहा, राकेश ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। राकेश ने कहा, रूहानी मैं तुझे लेने आया हूँ, चल ना, आज सिनेमा में अच्छी सी पिक्चर आई है, साथ में देखते हैं। रूहानी ने कहा, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, छोड़ो हमारा हाथ, नहीं तो हम चिल्लाएंगे। सावी ने रूहानी को दूसरा हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोली, राकेश छोड़ उसे, नहीं तो मैं काका से शिकायत करूंगी तेरी। पता नहीं कहाँ से सब सीखता है। राकेश ने सावी को घूर कर देखा और कहा, जाकर बता सबको, ये तो मेरे लिए ही अच्छा है, फिर मैं इसके साथ शादी कर पाऊंगा और उसे अपनी रानी बनाऊंगा। ये कहकर उसने रूहानी को अपनी तरफ खींचा। रूहानी उसके ऐसे करने से घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, राकेश हमें दर्द हो रहा है, छोड़ो हमारा हाथ। राकेश ने उसका हाथ देखा और कहा, ओह कहाँ हो रहा है दर्द, लाओ मैं फूंक मार देता हूँ। ये कहकर वो रूहानी के हाथ को चूमने को था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सबने उस तरफ देखा। आयाश को अपने सामने देखकर रूहानी खुश हो गई। आयाश राकेश के हाथ पकड़कर मरोड़ कर बोला, लड़की ने कहा रही है ना कि वो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। राकेश ने दर्द में कहा, साले छोड़ मेरा हाथ, क्या कर रहा है। आयश ने आखिरी बार उसका हाथ मरोड़ा जिससे राकेश की चीखें निकल गई। आयश ने उसको हाथ छोड़ दिया और अपना हाथ झाड़ते हुए बोला, अगली बार इसके पास भी मत आना, बिल्कुल भी मत भटकना इसके पास, वरना सच में तेरा हाथ तोड़ दूंगा। ये कहकर उसने अपने पॉकेट में रुमाल निकाला और हाथ साफ करने लगा, जैसे उसने गंदी चीज़ को छुआ हो। राकेश ने गुस्से में उसे घूरा और बोला, साले मैं तुझे देख लूँगा, और उसने जैसे तैसे बाइक ऑन कर वहाँ से चला गया। आयश ने रूहानी को देखा और कहा, तुम्हारा बाप तो मशहूर गुंडा है ना, क्या उसने तुम्हें लड़ना नहीं सिखाया। रूहानी ने हैरानी से आयश को देखा। वो उसे उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहना चाहती थी, लेकिन आयश की बात सुनकर वो फिर हैरान हो गई। उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं हमारे बाबा के बारे में, आपको पता है कि वो कैसे थे। आयश ने कहा, हाँ बहुत अच्छे से मुझे पता है, मैं क्या पूरी दुनिया जानती है वो कैसे थे। वो एक गुंडा है जो लोगों की चीज़ों को उनसे छीन लेते। रूहानी ने चिल्लाते हुए, बस आप हमारे बाबा के बारे में जानते ही कितना है। वो जैसे भी थे हमारे लिए बहुत अच्छे थे और हम उनके लिए किसी के भी मुंह से गलत नहीं सुनना चाहते। क्यों, सच कड़वी लगी। आयश ने उसकी बुरी आंखों में देखते हुए कहा, जिसमें अब आंसू भर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रोने वाली है। रूहानी ने कहा, हम आपका शुक्रिया कहना चाहते थे हमारी मदद के लिए। हमें नहीं पता था आप इतने घमंडी हैं कि मरे हुए लोगों के बारे में बात करते हुए भी आपको जरा भी शर्म नहीं आती। आयश सरकास्टिक टोन में बोला, ओह तो वो मर गया, अच्छा हुआ मर गया, नहीं तो मेरे सामने होने से मैं। उसने कहा ही था कि अगले गाल पर एक थप्पड़ आकर लगी। उसका सर एक तरफ झुक गया और वो अपनी गुस्सैल आंखों से रूहानी को देख रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू। उसने रूहानी के बाल को पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। रूहानी के सर में तेज दर्द हो रहा था, फिर भी उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। उसने आयश की आंखों में देखते हुए कहा, बेशक हमें आपके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि आप एक निहायती घमंडी और बदतमीज इंसान हैं, जिन्हें लोगों के भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। आयश उसके चेहरे के हर एक भाव को देखते हुए बोला, तुम बहुत पछताओगी। वे ये कहकर उसे छोड़ दिया।
रूहानी 2 कदम पीछे हट गई। उसने आयांश को अपनी नम आंखों से देखा। आयांश को उसकी आंखों में आंसू दिख पा रहे थे। आयांश को उसकी आंखों में आंसू देखकर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रूहानी अपना सर पकड़कर बैठ गई। सावी जल्दी से उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली, रूही, तू ठीक है? क्या तेरे सर में फिर से दर्द हो गया? रूही,